एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के, ये जो है वर्ग एबीसीडी एक वर्ग है, इसकी जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा, वर्ग का प्रत्येक भुजा वैसे भी बराबर होता है, तो प्रत्येक भुजा है 4 सेंटीमीटर। वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। तो ये जो वर्ग है, ये फिगर बुक में भी दिया हुआ है, ये जो वर्ग है 4 सेंटीमीटर जो भुजा का जो वर्ग है, इसे प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश को काटा गया है। ये चतुर्थांश है। जैसे मान लिया जाए एक वृत्त है, एक वृत्त का चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग अगर बोला जाए तो वृत्त का चौथा भाग ये होता है, वृत्त का चौथा भाग। ये चतुर्थांश जो है इस सभी कोने से काटा गया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। ये जो बीच में जो वृत्त है इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर व्यास है। अब शेष जो बच गया, क्वेश्चन हम अधूरा लिखे हैं, पूरा तो लिखे नहीं है। शेष जो बच गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दिया गया है, या आकृति में दिया गया है, दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाकी जो वर्ग में जो बच गया शेष भाग, जैसे एक वृत्त काटा गया है यहां, वो छोड़ करके, चारों चतुर्थांश को छोड़ करके बाकी जो बच गया है शेडर पोर्शन, ये उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाएंगे, और ये बीच में जो वृत्त है उसको भी घटाना पड़ेगा। मतलब एक वर्ग में से एक कोना चारों कटिंग करके निकाल देना है, और एक बीच वाला भी। तो ये जो बचेगा पोर्शन, ऐसे करके इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए इसको भी हल करते हैं। वर्ग की भुजा दिया हुआ है, ये हम लोगों के पास है, वी हैव वर्ग की भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक कोने से जो काटा गया है चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश ही बोलेंगे, चतुर्थांश, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, इसको R1 मानते हैं। R1 कितना है, 1 सेंटीमीटर है, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या। उसके बाद ये जो बीच में जो है दिया हुआ, लिखा गया ना, एक वृत्त भी काटा गया है, ये 2 सेंटीमीटर व्यास का, तो बीच वाले वृत्त का तथा बीच वाले वृत्त का व्यास, इसको D से सूचित करेंगे, बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब यदि हम इसका त्रिज्या निकालेंगे तो R1 पहले एक माने चतुर्थांश का त्रिज्या है, उसके बाद इसको R2 मानते हैं, इसलिए त्रिज्या R2 मानते हैं इसको, R2। तो व्यास दिया हुआ, त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा, D/2 बराबर 2/2 सेंटीमीटर, बराबर आ जाएगा ये 1 सेंटीमीटर कटिंग करेंगे तो R1 भी 1 सेंटीमीटर है, R2 भी 1 सेंटीमीटर है, दोनों 1 सेंटीमीटर ही है। अब आगे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस ये जो बीच वाले वृत्त है ये घटाना पड़ेगा। अब एक ही साथ निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो उस तरह भी हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये दोनों को एक साथ लेते हैं क्षेत्रफल, या प्लस मतलब ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ करके इसमें घटाएंगे, ये वर्ग का क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला भाग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल या तो फिर हम इसको एक एक करके भी यदि निकालेंगे तो एक एक करके भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद फिर बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम एक ही बार निकाल दिए, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब आगे बढ़ेंगे इसी तरह। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले ये लिखना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुणे चार जो वृत्त है चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 4πr²। या तो फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 4 चतुर्थांश है तो 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr² प्लस बीच वाले जो वृत्त है, बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो बीच में पूरी वृत्त है। लेकिन यहां ध्यान देना ये भी, ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल को एक त्रिज्या को क्या माने r1, तो यहां r1 देंगे। उसके बाद चतुर्थांश जो ये वाला जो बीच वाले वृत्त है उसको r2 माने हैं, तो r2 देंगे, इसका स्क्वायर होगा। अब फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो वर्ग की भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर होगा माइनस इसको 4 को कटिंग भी कर देते हैं, अच्छा रहेगा। तो बच गया क्या πr1² प्लस πr2 का स्क्वायर। इसका वैल्यू बैठा दिए हैं तो इसको गुना भी कर देते हैं, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस। अब यहां क्या करेंगे, अगर दोनों को पाई को यदि कॉमन हम लेते हैं तो दोनों पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो बीच में क्या बच जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। यहां हम सिर्फ r भी ले सकते थे क्योंकि दोनों r का जो वैल्यू है दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा समझने के वास्ते समझ में नहीं आता, इसके चलते हमने लंबा किए हैं। तब एक स्टेप करके मिटाते भी जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई का मान जो है 22/7, कुछ तो दिया हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, तो 22/7 ही लेना है, 22/7। और ये ब्रैकेट में लेना है r1 क्या है 1 सेंटीमीटर ही है, जो मिटा दिए हैं, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा प्लस r2 भी है 1 सेंटीमीटर। इसमें छोटी ब्रैकेट पड़ गया इसीलिए हम मिडिल ब्रैकेट को साइड में किए। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/7 गुने, अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर जो है स्क्वायर बाहर में देंगे, सोलह सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहां 22 है, 22/7, इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भी थोड़ा मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है इसके चलते। अब आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे इसी तरह, भिन्न घटाव निकालेंगे, इसको गुना करेंगे 22 दूना 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर आ जाते हैं, थोड़ा नीचे है, तो अब इसका भिन्न घटाव निकालेंगे। तो बहुतों को भिन्न घटाव भी नहीं आता है,
तो ये कैसे निकालेंगे भिन्न घटाव? ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये दोनों को बाहर ले लेते हैं। 16 माइनस 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? ये जो है इसको इसके साथ गुना कर देंगे, 16 को 7 से। 16 गुने 7 माइनस 44/7 ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद गुना करना है, 16 को 7 से गुना करेंगे तो 112 आएगा माइनस 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्लियरली क्या होगा, इसको घटाएंगे फिर 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहां बच गया 11 नहीं 10 बच गया, 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लियरली निकल चुका है अब ये आंसर सॉल्यूशन करके। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल या तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल जो है ये 68/7 होगा। तो ये आंसर है यही 68/7। और यदि हम इसको भागा देंगे तो भागा देने के बाद भी छोटा हो सकता है, ये डेसिमल में आ सकता है, लेकिन यहां भी छोड़ देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी सही है, या तो मेरे ख्याल से बुक में भी, हाँ बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या निकल गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया है। तो अब इतना जो मेहनत किए इसके लिए एक लाइक बनता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन और आगे जो भी है सॉल्यूशन मिलते रहेगा, टाइम टू टाइम मिलते रहेगा इसी तरह। और लास्ट एग्जाम में भी जो है उसमें भी कंफर्म कर देंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सब के बारे में भी। तो इसी तरह फिर बने रहिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।